चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर नंबर आपका 7 है। इसका लेखक है रामविलास शर्मा। लेखक इसका कौन है? तो इसका लेखक है प्यारे बच्चों रामविलास शर्मा। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम समझेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और चैप्टर नंबर 6 तक आपको करा दिया गया है। चलिए चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 का ये रहा आपका पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न को आप देखिए क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपका है राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि विर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंदभरित कर देती है। चलिए फिर ये आपका पहला नंबर प्रश्न था और पहला प्रश्न का पहला उत्तर था। चलिए प्रश्न नंबर आप चलते हैं सेकंड की ओर। प्रश्न नंबर आपका सेकंड है किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका तीसरा प्रश्न का क्या है। तीसरा प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्या है, उसका आंसर साथ ही आपको दिया हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही साल पूछा गया मेरे बच्चों। 2019 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, उसके बाद 2014 में पूछा गया। आपका क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों। तो इसका उत्तर सुनिएगा। इसका उत्तर होगा जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। सही बात है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप कुछ अपने देश के लिए करना चाहते हो, है ना, आपके अंदर क्रांतिकारी विचार पैदा करना चाहते हो, है ना, क्रांतिकारी विचार पैदा करना चाहते हो, आप युग परिवर्तन करना चाहते हो, आप देश में बदलाव देखना चाहते हो, आप राज्य में बदलाव देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको साहित्य का ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, है ना, रखना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है। प्रश्न नंबर आपका चौथा है साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है। तो इसका आंसर आपका होगा साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन इसलिए होता है क्योंकि यह मनुष्य और परिस्थितियों के द्वंद्वात्मक संबंध पर निर्भर करता है, किसी एक पर नहीं। प्रश्न नंबर आपका पचमा है और पचमा का आंसर क्या है देखिए। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की प्रगतिशील होनी चाहिए। तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी प्रगतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर आपका 6। प्रश्न नंबर 6 का आप देखिए। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कहा जा रहा है। प्रश्न नंबर 6 आपका कहा जा रहा है
बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। पूछा गया है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। कोई भी देश भारत से मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। आपको भी मालूम होगा कि हमारे भारत में अनेक प्रकार की जातियां रहती है, सभी प्रकार की जातियां यहाँ पे रहती है, है ना। और वही लेखक कह रहे हैं कि कौन ऐसा देश है जो हमारे भारत देश से टकरा जाए, हमारे भारत देश से मुकाबला कर रहे, हमारे बहुजातीय देशों से मुकाबला करके दिखाए, है ना। इसका आंसर होगा संसार का कोई भी देश नहीं है, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। यह राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, वह मुख्यतः संस्कृत और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों का विस्तृत भूमिका है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न का आप आंसर देखिए। साहित्य, पहला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न क्या है, तो प्रश्न आपका है साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। तो इसका आंसर आपका होगा साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उनमें मनुष्य का इंद्रियां बोध उसकी भावनाएं भी व्यजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 8वां प्रश्न नंबर 8वां, और ये आपका लास्ट प्रश्न, ये और ये आपका कौन सा प्रश्न है, तो लास्ट प्रश्न देखिए इसका। साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आग्रह करता है। तो लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक मनाते हैं, लेकिन उन्होंने इस निबंध में सावधान किया है कि यह मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। यह आवश्यक नहीं, उनकी श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके कृतित्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य को अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। प्रश्न नंबर आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हो गया, और सभी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ आया होगा। अगर समझ आता है प्यारे बच्चों, ना तो आपको लाइक करने के लिए कहते हैं, आपका इच्छा है तो लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करो या ना करो, है ना। लेकिन आप अपने इस जो है दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और दोस्तों में जब आप शेयर करो उसके बाद एक मीठा सा मीठा कमेंट आप जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और तब तक के लिए अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।